अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फील्ड्स आफ्टर एफए और एफएससी। आप एफए और एफएससी जब कर लेते हैं तो उसके बाद कौन सी फील्ड होती है जो आप चूज कर सकते हैं और किन किन में आप एडमिशन्स नेक्स्ट ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट और अपनी फील्ड सेलेक्ट करने में बहुत मिस्टेक कर देते थे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन कौन से अवेलेबल है जो आप फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो आपके लिए बेस्ट हैं तो वो कौन कौन सी आए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमडी कैट एंड ई कैट। एमडी कैट उन स्टूडेंट्स के लिए, ई कैट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल में अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर की है। अगर 1100 मार्क्स में से आपके 1000 प्लस मार्क्स आते हैं तो आप उम्मीद है कि आप एमडी कैट का टेस्ट पास कर सकते हैं। इसके लिए टेस्ट साल में सिर्फ एक मरतबा बढ़ती आती होती है, यानी आपने उसका टेस्ट देना होता है। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एमडी कैट के लिए यानी डॉक्टर की फील्ड में और ई कैट यानी इंजीनियरिंग की फील्ड में सिलेक्ट हो जाते हो। लेकिन इसके लिए मिनिमम मार्क्स 60% होता है। अगर आप 60% ले लेते तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके टेस्ट के लिए पास करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं कितने भी ले सकते हैं, 1100 में से 1098 भी ले सकते हैं। तो आप अगर आपके अंदर एबिलिटी है डॉक्टर की फील्ड में जाने की और टेस्ट क्लियर करने की तो आप मेडिकल की फील्ड में जा सकते हैं। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 इज डी फार्मेसी। डी फार्मेसी मेडिकल की फील्ड में 3rd नंबर पे आती है, यानी अगर आप एमडी कैट का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो उसके बाद आपके पास चांस होता है कि आप डी फार्मेसी करें। इसके लिए बहुत सी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी है जो कम फी के साथ 5 साल का ये कोर्स करवाते थे। कोर्स नहीं, खैर ये डॉक्टर यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अब इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप डी फार्मेसी कर लेते हो, एक तो आप डॉक्टर बन गए, दूसरे आपके पास आपकी संद आ जाती है जो आप किसी भी फार्मेसी में दे सकते हैं, और आप उनसे 3 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे अपना जो संद होती है वो उनको दे देते थे। उसके अलावा आप अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं क्योंकि आपके पास तो जो डॉक्टरी की संद है वो आपके पास मौजूद है, तो आप उसी को ही अवेलेबल जो आपके पास है आप उसके ही अकॉर्डिंग अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं। तो और उसके अलावा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं, और एज आ डॉक्टर के साथ जो प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके बताते होते हैं कि ये मेडिसिन इस टाइम पे इतनी मरतबा लेनी चाहिए, तो वो भी फार्मासिस्ट ही करते हैं। तो ये भी पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट यानी फील्ड है जो आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डीपीटी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अगर आप इन 2 फील्ड्स में नहीं जा पाते हो जो कि मैंने बताया एमबीबीएस में और डी फार्मेसी में, तो आप डीपीटी भी चूज कर सकते हो। ये भी 60% पासिंग मार्क्स इसके होते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है कि जिनके पास प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी पे करने के पैसे अगर हो तो वो डीपीटी लाजमी कर लेते हैं। मार्क्स डिपेंड नहीं करते, अगर आपकी 60% से ऊपर है तो आप डॉक्टर बन सकते हो फिजिकल थेरेपी का। इसमें ये होता है आपके जॉइंट्स, आपकी जो बोन्स का थोड़ा सा मसला आ जाता है तो फिर ये एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते होते हैं, तो इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप अपनी एक क्या कहते हैं, दुकान तो नहीं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और उसमें आप ये डॉक्टरी सर अंजाम दे सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। तो ये भी 5 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट इज DVM यानी कि वेटरनरी मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। अगर आपको जानवरों से बहुत प्यार है, जानवरों की आपने मुश्किलात को हल करना है, तो आप डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन बन सकते हैं। ये भी 5 ईयर प्रोग्राम होता है। अगर आप चाहें तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, उसके अलावा आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। ये भी वन ऑफ द बेस्ट। ये जितनी भी फील्ड्स है ये आप एफएससी के बाद इजीली रख सकते हैं, और ये मेडिकल की फील्ड में एमबीबीएस के बाद जो भी मैंने बताई है बहुत इजीली आप कर सकते हैं। टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं, उसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं से भी कर सकते हैं। बीडीएस यानी आपने बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी करना है, आप डेंटिस्ट बनेंगे। इसके लिए फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल के पास एक है यूनिवर्सिटी, वो बीडीएस को करती है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स भी कहीं ज़्यादा होंगे, और लाहौर बाकी एरियाज में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये भी 5 साल का कोर्स होता है, 4 साल आप पढ़ते हैं और जो 5th ईयर आपका होता है वो आप किसी भी डॉक्टर के साथ गुजारते हो ताकि आपको माइनर सर्जरीज जितनी भी होती है आप उसको सीख सकें। ठीक है, इसको हाउस जॉब भी कहते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं एफएससी के बाद, ये भी बहुत ही अच्छी फील्ड है। उसके अलावा ये सारी जो हो गई जो मैंने आपको बताई, एमडी कैट, डी फार्मेसी, डीपीटी, डीवीएम एंड बीडीएस,
ये सारी फील्ड्स वो हो गई जो आप मेडिकल की फील्ड में अगर जाना चाहते हो डॉक्टर बनने के लिए, तो वो ये फील्ड्स है आपके लिए। उसके अलावा अगर आपने एफए रखा है आप बीए कर सकते हो, अगर एफएससी रखी आप बीएससी भी कर सकते हो, और उसके अलावा बीएस भी कर सकते हो। और बीएस में भी बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं जिनमें आपको एक नाम मिल जाता था कि यस ये भी एक डॉक्टर है। तो वो कौन कौन सी फील्ड आए हम अब देखते हैं। सबसे पहले देता है बीएस ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी में ये होता है कि आप आई के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है उनको डायग्नोस करते हो, उनका ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है, ये 4 इयर्स के सारे प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें जब जाहिर सी बात है आप आईज की सर्जरी कर रहे हैं, उनकी डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर कहला जाते हो कि यस इज अ डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट जिसको बोल देते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से एमफिल करना पड़ता है, तो आप एक परफेक्ट डॉक्टर बन जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है बीएससी नर्सिंग। आप एफएससी के बाद नर्सिंग को चूज कर सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जॉब आपकी लग जाए तो आप वहां पे नर्स के तौर पे काम कर सकते हो। पेडियाट्रिक मेडिसिन, यानी कि अगर बच्चों में कोई भी डिजीजेज आ जाए तो आप बच्चों को उनके जो डिजीजेज है उसको डायग्नोस करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो आप इस फील्ड में करते हैं। अगर आप बीएस पेडियाट्रिक मेडिसिन कर लेते हैं तो आप बच्चों के डॉक्टर बन जाते हो। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है आप बायो लाइफ एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी भी चीजें हैं इसमें पढ़ते हो, ये भी वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है। इसके अलावा जो बीएस है आप बॉटनी कर सकते हो, जूलॉजी कर सकते हो। बॉटनी के लिए मेरा मशवरा ये कि आप किसी भी छोटे सेक्टर में ना करवाएं, क्योंकि वहां पे वो रिसर्च अच्छे तरीके से नहीं करते होते। आप लिहाजा कोई अच्छे से यूनिवर्सिटी में बॉटनी करें ताकि वो आपको मुकम्मल तौर पर जो रिसर्च है वो करवाएं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये होता है कि आपको फूड में जितनी यानी फूड पॉइजनिंग अगर हो रही है तो किस वजूहात पे हो रही है, और साइंस क्या कहती है, किसी भी फूड को प्रिजर्व करना, किसी भी फूड को पैक करने का जो अमल होता है उसको टेक्नोलॉजी और साइंस की बुनियाद पे उस फूड की प्रिजर्वेशन करना आप फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करते हैं। तो ये भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जो इस फील्ड को ऑफर करती है, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। ये सारी अच्छी फील्ड है, जाहिर सी बात है 4-4 साल के कोर्सेज तो नहीं तो प्रोग्राम होता है जो बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड बीएस में जो मैंने देखी है, वो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें ये होता है कि आप न्यूट्रिशन और डाइटिशियन यानी आप डाइट को किसी भी पेशेंट की डाइट को कंट्रोल करने के तरीके बताते हैं। उनका वेट अगर गेन हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, तो आप उसको बताते हो कि कैसे आपने गेन करना है, कैसे आपने लॉस करना है, तो ये आप डाइटिशियन बन जाते हो। फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री भी मेडिसिन के मुतालिक है, यानी आप इसमें बीएस कर लेते हो, उसके बाद 2 इयर्स का एमफिल कर लेते हो, तो आप अपनी फार्मा मेडिसिन बनाने के डॉक्टर बन जाते हैं। आप मेडिसिन जो प्रिपेयर जैसे होती है आप वो बनाते हो। मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग जैसे आपको पता चल रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी इमेजेस वगैरह लेती है, जिस तरह हम कार्डियोलॉजी के लिए हम करवाते होते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो हम ईसीजी हम करवाते होते हैं, उसके अलावा हम एक्सरे करवा रहे होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, यानी अगर आप इसमें कर ले तो आप एक्सपर्ट बन जाते हो इस चीज़ के। ईसीजी अगर करवानी है या फिर आपने एक्सरा किसी का करना है तो आप उसके एक्सपर्ट बनते हो। ऑपरेशन थिएटर, बीएस ऑपरेशन थिएटर, जाहिर सी बात है जैसे आपको समझ ही आ रही है कि अगर आप वो कर ले तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप ऑपरेशन थिएटर के लिए जो सामान वगैरह प्रोवाइड करते होते हैं तो आप वो बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपने एफए रखी है आप बीएस इकोनॉमिक्स कर सकते हो, आप बीएस इंग्लिश कर सकते हो, आप बीएस साइकोलॉजी कर सकते हो, और इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, उर्दू, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बीएस साइकोलॉजी अगर आप कर लेते हो तो आप 1 साल की हाउस जॉब कर लें तो आपको साइकेट्रिस्ट बना दिया जाता है, यानी अगर आप साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हो तो आप वो बन सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं साइकोलॉजी तो आप उधर भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी सारी फील्ड्स। आई होप आपको इन सब फील्ड्स की समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर मैं कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा जो ये बीडीएस की फील्ड है यानी डेंटिस्ट, ये भी आप 700 मार्क्स के साथ अगर आपके पास पे करने के लिए फ़ी है तो आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा वेटरनरी मेडिसिन इज़ वेरी वेरी अमेजिंग फील्ड। डीपीटी भी बहुत ज़बरदस्त है। ये आप 600 प्लस मार्क्स ले लो, यानी 660 से आपके ऊपर मार्क्स आ जाए तो आप इस फील्ड को लाजमी अगर चूज़ करना चाहें तो आप करें, ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अलावा आप बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स भी बहुत अमेजिंग फील्ड है। तो ये होगी आज की वीडियो, थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।